रविवार को सिंधी सभा के तत्वाधान में मुलायम सिंह यादव नेताजी की श्रद्धांजलि सभा रतनलाल स्थित सौरभ गेस्ट हाउस में मनाई गई। इस अवसर पर सिंधी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अंसवानी ने बताया कि दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सिंधी समाज को हमेशा अपना भरपूर स्नेह दिया और वह हमेशा शोषित, पीड़ित और कमजोर लोगों के लिए चिंतित रहते थे। नेताजी उनके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहे, जिनके लिए सदैव उनको याद किया जाता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में पंडित शंभू समाज द्वारा मंत्रोच्चार करके ईश्वर से ये प्रार्थना की गई कि नेताजी मुलायम सिंह को अपने श्री चरणों में प्रभु स्थान दे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख लोगों में दिलीप अंसवानी, सुनील बजाज, अतुल अंसवानी, मदन गांधी, श्यामलाल मूल चंदानी, जगदीश तीर्थनी, राजकुमार जुनेजा, दिलीप बाजवा, सुरेश डावरानी, हंसराज बागवानी, हरीश राम चंदानी, धर्मेंद्र पतवानी, धनराज हसीजा, धर्मदास, पंकज यादव, अशोक सैनी, किशन रामानी, हरीश पंजाबी आदि लोग मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ कानपुर महानगर में माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी का श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, पिछली 10 अक्टूबर को नेताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर सिंधी सभा के द्वारा ये श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह जी ने, वैसे तो आपने देखा था कि जब इनका निधन हुआ तो देश के कोने कोने से लाखों लोग इनके निवास सफाई में पहुंच गए, क्योंकि वो जमीन के व्यक्ति थे और धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे। लोगों के दुख सुख में पहुंचना, लोगों के दुखों को पहचानना, उनके काम करना और हर व्यक्ति के साथ ये लगता था, उनको महसूस होता था कि चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो या उपेक्षित समाज के लोग हों, किसी के लिए भी वो दिन रात तैयार रहते थे और हर तबका उनको बड़ा स्नेह करता था। मैं बात बताता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सिंध प्रदेश नहीं बना। विभाजन के बाद आए, पूरे देश में बस गए। तो नेताजी को हमेशा ये टीस रहती थी कि हिंदुस्तान के अंदर कोई सिंध प्रदेश नहीं है, और सिंध प्रदेश न होने की वजह से ये राजनीति में कैसे लोग आगे आएंगे, बहुत चिंता करते थे सिंधी समाज की। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के अंदर हम आपको एक प्रकोष्ठ बना के देंगे और आपकी जितनी समस्याएं हैं, सिंधियों की जितनी समस्याएं हैं, कोई प्रदेश नहीं है तो हम कोशिश करेंगे उन समस्याओं को पूरा करें। और उन्होंने जब से पार्टी बनी 1992 से सिंधी समाज के लोग उनके साथ जुड़े, न सिर्फ कानपुर में जुड़े, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोग उनके साथ जुड़े, पूरे देश में लोग उनके साथ जुड़े और उन्होंने वो महत्वपूर्ण कार्य किए जो आज तक की कोई सरकार नहीं कर पाई। उनमें से सबसे मैं आपको प्रमुख बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो सिंध के बाद लोग यहाँ पे आए और उस समय की सरकार ने उनको शरणार्थी कॉलोनी के नाम से कैंप में रखा और शरणार्थी टाइप का बना के उनको छोड़ दिया। किराएदारी में रहते थे, कानपुर विकास प्राधिकरण उनसे किराया लेता था। तो जब उनके समक्ष बात रखी, समाजवादी सिंधी सभा को उन्होंने प्रकोष्ठ बनाया था और यहाँ हम लोगों ने कानपुर में जो सम्मेलन किया, उनके सामने बात रखी कि नेताजी ये क्या विडम्बना है कि आज़ादी की लड़ाई तो हम सबने मिल के लड़ी थी और देश के आज़ाद होते ही विभाजन की पीड़ा भी हमको झेलनी पड़ रही है और देश में रहने वाले स्त्रियों को विभाजन के बाद जगह जगह भटकना पड़ रहा है अपना ज़मीन जायदाद छोड़ के। तब उन्होंने कहा नहीं, इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। बोले उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी कॉलोनियाँ हैं, उनको बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 9 ऐसी कॉलोनियाँ हैं, वो कानपुर, लखनऊ, आगरा, मऊ, बलिया सब मिला के। उन्होंने कहा नहीं, इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। कानपुर में 3000 मकान थे जो गोविंद नगर और कौशलपुरी में थे और उन्होंने वो 3000 मकान जो ठेकेदारी से थे
उनको मालिक मकान बना दिया, मालिकाना हक दे दिया, अपने हाथ से हम लोगों ने रजिस्ट्रियाँ दी। लाखों लाख व्यक्ति जो कभी सपना बना रहे थे कि हमको मालिकाना हक मिलेगा, जब उनको मिला तो उनको लगा कि हमारे मुलायम सिंह जी जो है वो एक नेता नहीं, हमारे लिए एक ईश्वर बन के आए हैं, जिन्होंने हमको आज़ादी के इतने साल बाद हम मकान मालिक नहीं बन सके थे, हमें मकान दिया। जब उनके सामने बात रखी गई कि हिंदुस्तान के अंदर भगवान झूलेलाल जी का हम लोग मनाते हैं, चालिया महोत्सव मनाते हैं, चेटी चंद महोत्सव मनाते हैं, उसके लिए हमारा कोई अवकाश नहीं है। तो उन्होंने कहा बताइए कब करना है। तो चेटी चंद पे जो कि हमारा मार्च अप्रैल में होता है, उसमें उन्होंने अवकाश घोषित किया। साथ ही साथ उन्होंने सिंधी भाषा की पढ़ाई के लिए बोले आपकी तो संस्कृति भाषा सब वहाँ छूट गई है, भाषा संस्कृति के लिए भी उन्होंने कहा कि आप स्कूल बनाइए, ज़मीन सरकार देगी और उसके लिए अनुदान भी सरकार देगी। उन्होंने वो वादा पूरा किया। लोगों को जितने विकास प्राधिकरण थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें उनको नियुक्ति दी। पार्टी के अंदर प्रकोष्ठ बना के उनको राजनीति में आगे लाए। इतने सारे काम किए कि मैं गिना नहीं सकता। तो आज बहुत दिल से, जिस तरह हिंदुस्तान का करोड़ों आदमी नेताजी के लिए दुखी है, वैसे ही सिंधी समाज के लोग भी नेताजी के लिए दुखी हैं। तो आज यहाँ पर वो सब इकट्ठा होकर इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वैसे महान आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। अभी उनके अक्ष के रूप में अखिलेश यादव जी हैं। हम सबकी उम्मीदें अखिलेश यादव से बहुत ज़्यादा हैं और हम सबको लगता भी है, क्योंकि वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और पूरा का पूरा युवा, सिर्फ युवा ही नहीं, हिंदुस्तान भर की वो तमाम ताकतें जो देख रही हैं कि हम दबे कुचले हैं, वो किसान, वो छात्र, वो नौजवान जो अखिलेश को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम सबको लगता है कि आने वाले समय में नेताजी के जो काम अधूरे काम हैं, उन कामों को आगे ले जाने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब आज यहाँ पुनः हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ईश्वर को फिर पुनः प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें।